बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। आज मेरी आवाज़ ठीक तरह से नहीं निकल रही क्योंकि मेरा जो गला है ना वो ख़राब हो गया। वो इमली का जो मैंने जूस पिया था उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही थी। वो ठंडा भी बहुत था और खट्टा भी था। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर निकली हूँ कि अम्मी को मिलने जाती हूँ। तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा तो चल रही है। अब मैं छत पर वॉक करने के लिए, तो बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बारिश हो रही है और इतना ठंडा मौसम हो गया ना, सारी गर्मी जो है ना वो चली गई। अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है और यहाँ पे मेरा दिल ही नहीं कर रहा नीचे जाने को। मेरा दिल कर रहा है कि बच्चों को भी जगाओ और उनके साथ मिल के हम लोग यहाँ पे ना बारिश में इंजॉय करें और खेलें। और सबसे ख़ास बात माशाल्लाह जी, आज जुम्मा मुबारक है। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों गुनाहों और गुनाहों को माफ़ करे और हमारी दुआओं को कबूल करे, हम सब के लिए सानियाँ पैदा करे, आमीन। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ लिस्ट बना के जाती हूँ, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। अब बच्चों की शूज़ वाली पॉलिश जो है ना वो ख़त्म हुई है, ना मैंने लिस्ट में लिखी है ना बनानी याद रही है। अब मैं नेबर से पता करती हूँ, अगर उधर से मिलती है तो बच्चों की शूज़ पॉलिश करने हैं। अभी सो रहे हैं और बादल गरज रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भागो भागो नीचे चलते हैं। बच्चे सो रहे हैं, मैं उनको सिखाती हूँ। कुमैल बेटा, कुमैल उठ जाओ जान। कुमैल अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक जाना। उठ जाए, देखो भाई बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है आज। उठ जाए, शाबाश। मोहम्मद कुमैल, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया आज। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुमैल इधर आओ जान, ये देखो कितनी तेज़ बारिश है। आज फातिमा भी अपनी मम्मा की तरह बादल से डरती है, बारिश से डरती है। उसको अब छुट्टी करवा लेती हूँ तो कुमैल चला जाता है। जहाँ मैं कुमैल के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने चाय और बिस्किट लिए और कुमैल भी आज सुबह सुबह उसका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ 1-2 बिस्किट लिए हैं और दूध पिया है। तो आज मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि आज फ्राइडे था, उन्होंने जल्दी आ जाना था। तो मैंने कहा चलो अब इसकी मर्ज़ी है। तो कुमैल आज जल्दी तैयार हो गया था क्योंकि आयत फ़ातिमा को आज मैं स्कूल नहीं भेज रही। तो कुमैल को तैयार करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर गली में चले गए थे। हमने थोड़ा सा मौसम को देखा, एंजॉय किया और वैन का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद इतना शुक्र है कि जब उसके स्कूल का टाइम हुआ तो वैन जब आई है तो बारिश थोड़ी कम हो गई थी, तो उसको मैं वैन पे बिठा के अभी आई हूँ। और अब मैं सोच रही थी कि आज मौसम ठंडा है तो कुछ काम जो है वो कर लूँ। और फिर ये है कि रात को भी नींद मेरी पूरी नहीं हुई, मैं तकरीबन तहज्जुद के टाइम सोई हूँ और जब फ़ीवर हो रहा था तो मैंने कहा नहीं, अब ऐसे करती हूँ कि थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि इसके बाबा भी सो रहे हैं। फिर जब वो उठेंगे तो जो वो कहेंगे नाश्ते में फिर उनके लिए बना लूँगी। तो अब मौसम ठंडा है, देखें उन्होंने कुछ मीठा ही बनाने को कहना है। आज नाश्ते में मैं गुड़ वाले चावल बना रही हूँ इसके कुमैल लोगों के बाबा की फरमाइश पे। जब भी थोड़ा सा मौसम अच्छा खुशगवार होता है तो बस उनको ये होता है कि गुड़ वाली कोई चीज़ बने। जाना जो है वो स्कूल गया हुआ है और आयत फातिमा जो है वो सो रही है अपने बाबा के साथ। तो मैं अब नाश्ता बना रही हूँ जी। तो चावल मेरे तैयार हो गए हैं। आज जल्दी जल्दी में मैं सो गई थी, लेट उठी हूँ और इसके बाबा ने कहा कि मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पानी कम डाल दिया था। फिर मैंने रुमाल को गीला करके उसको डाल रखा ऊपर ताकि ये चावल अच्छे से गल जाए।
तो गुड़ जो है ना वो भी आज मुझसे थोड़ा कम हो गया है। वैसे मैं तो कम मीठा ही खाती हूँ, लेकिन इसके पापा का दिल होता है कि गुड़ वाले चावल ख़ास तौर पे जब बने तो फिर मीठा ज़्यादा हो। तो ये उनके लिए मैंने चावल डाल लिए और ऊपर उसमें मैंने मक्खन लगाया और मैंने आयत फातिमा से कहा कि जाओ कि तुम अपने बाबा को दे के आओ। कोशिश होती है कि छोटे छोटे काम इससे करवाऊँ, इसको एक तो पता चले, दूसरा इस तरह अच्छा लगता है बेटियां जब घर में अपने वालिदैन को कुछ सर्व करती हैं, थोड़ा इसको पता भी चल जाएगा। तो इसके बाबा जो है वो फ़ोन पे किसी के साथ बिज़ी हैं, तो मेरा दिल नहीं अभी नाश्ता करने को कर रहा। तो फिर मैंने कहा आपने अकेले करना है तो आप जहाँ बैठे मैं आपको वहीं दे देती हूँ। तो हेल्पर आई हुई है, हेल्पर साथ साथ काम कर रही है और उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया है। और आयत फातिमा जो है ना, उसके पापा जो है बिज़ी हैं और उसको ये कि पापा मुझे टाइम दे। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा पढ़ लिया मेरी जान ने? चलो आ जाओ, आ जाओ बहना के साथ आप थोड़ा सा खेलो। कुकमैल मैंने थोड़ी देर लेटना है, ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आए सोनी, भाई के साथ खेलो आप। अच्छा। हर फ्राइडे को जाना जो है ना अपनी मामा के नेल कट करता है। इतना मेरा शहजादा मेरे काम करता है। आराम से सोनी। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, नेक बनाए और कामयाबियाँ दे। मोहम्मद कमैल, आपको मामा ये बोलती है ना कि जब आपको मैं दुआ देती हूँ तो आप आमीन बोला करें। मामा के लिए दुआ की थी, अपनी बहना के लिए भी किया करो। थैंक यू मेरी जान, खुश रहो हमेशा। आपने खाना नहीं खाना? चलो ये काम कर लो, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, ठीक है? है कि अब क्या बनाऊं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि चिकन पड़ा हुआ है तो मैं ना वाइट कढ़ाई बना लेती हूँ। तो ये मैंने घी को गर्म किया, इसमें मैंने बड़ी इलायची डाल दी है। घी को गर्म करने के बाद और ये दही है, इसमें मैंने मसाला जार डाल के रख दी है। सबसे पहले मैं घी में ना चिकन को फ्राई करूँगी, उसके बाद ये इसमें डालूँगी। यहाँ चिकन फ्राई हो रहा है और इसको हल्की आंच पे करना है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। जहाँ घर में ज़्यादा मेरे पास नारियल नहीं है तो बस ये इतनी सी नारियल है, इसको मैं कभी कुछ करके रखने लगी हूँ। ये मैंने रेडी करके रख लिया है सारी चीज़ें। और मुझे चाहिए फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मेरे पास रख लेती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। मेरे पास नहीं है इस वक्त, अब ये ब्लैक पेपर है, मैं यही यूज़ करने लगी हूँ। जी बता, क्या बात है? आज क्या कर रही हो आप? एक तो भूख भी लगी हुई है कि क्योंकि सुबह नाश्ते में थोड़े से बस चावल खाए थे, उसके बाद मैंने एक कप चाय पी और मैंने कुछ नहीं खाया। और दूसरा बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, बाकी सब बच्चे चले गए, सिर्फ एक दो स्टूडेंट मेरे बैठे हुए हैं, उनका टेस्ट था, उनको टेस्ट की तैयारी करवानी थी। और साथ साथ मैंने कहा फटाफट ये कर लूँ क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट भी कुछ खास नहीं है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो इसलिए अब मैंने कहा साथ ही ना मैं जल्दी से ना ये कद्दूकश कर लूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये जिस तरह ये कोकोनट है, इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको पहले से रेडी करके तो डिफरेंट बॉक्सेस में ना एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख लूँ ताकि जब भी ज़रूरत पेश आए तो इतना टाइम वेस्ट ना हो और हमारे पास पहले से ये चीज़ें मौजूद हों। अगर उनका टेस्ट ख़राब ना होता हो, मेरे ख्याल में तो नहीं ख़राब होगा। तो ये प्लेट जल्दी में मैंने छोटी पकड़ ली है, इसमें सही तरह से हो नहीं रहा था तो मैं सोचा अब बड़ी प्लेट ले लेती हूँ। और कोकोनट भी तकरीबन ख़त्म हुआ हुआ है, तो एक छोटा सा पीस ही था जो मुझे मिला है, तो उसको मैं क्रश कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें डालूँगी, और मैं कोफ्तों में भी अक्सर ड्राई फ्रूट डालती हूँ तो उससे टेस्ट जो होता है वो दुबाला हो जाता है। और इसके अंदर मैंने दही, और दही के अंदर जो मसाला था डाल के मैंने रखे हुए थे वो इसके अंदर डालने के बाद जब दही का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है उसके बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। और बुनाई करने के बाद मेरे ख्याल में घी जो है ना आज मैंने ज़्यादा डाल दिया,
अब मैंने इस पर कोकोनट जो मैंने कद्दूकस किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही मैंने डाला इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और साथ ही मैंने फ़्रेश क्रीम जो है वो इसमें डाल दी है। फ़्रेश क्रीम और कोकोनट डालने के बाद हम ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, और बस थोड़ा सा हल्की आंच पे 1-2 दफ़ा चम्मच को हिलाने के बाद बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हरा धनिया मैं देख रही थी, मुझे फ्रिज में नहीं मिला, और इसको गार्निशिंग करती हूँ जी। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बच्चे इस वक्त पारा पढ़ने गए हुए हैं, और मैं अब इसको टेबल पे लगा देती हूँ क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। मैंने इसको टेस्ट किया है, स्पाइसी नहीं है, जैसा कि बच्चे हैं घर में, स्पाइसी भी नहीं है, और टेस्ट बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। मेरा तो दिल कर रहा था बगैर रोटी के इसको ऐसे ही खा जाऊँ। लगता है जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और इतने मज़े का खाना आपके सामने हो और आप किसी के इंतज़ार में बैठे हो, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है ये तो शायद किसी को आइडिया नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा इसलिए आता है कि ये कभी कभार नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे होता है। अभी बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए हैं, अम्मी भी किसी काम से गई हुई हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है, ख़ास तौर पे जब खाना खाने का टाइम हो तो मैं अकेली हूँ। खाना जो है मैंने टेबल पर सर्व कर दिया है। बच्चे जो हैं वो भी आने वाले हैं और इसके पापा का वेट हो रहा है। और रोटियां जो मैंने घर पे नहीं बनाई वो इसके बाबा ने लेके आनी है, तो दूर से रोटियां गर्मा गर्म ले आएंगे। और किस तरह मैं रख के बैठी हुई हूँ इंतज़ार में। आज मेरे फ़ोन का रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे कैमरे की सेटिंग को किसने छेड़ दिया। बच्चे अक्सर फ़ोन यूज़ करते हैं गेम वगैरह में, तो मैं अब देख रही थी कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आज ना वीडियो ठीक तरह से नहीं बन रही। तो कुमैल जो है ना इसको भी भूख लगी हुई है, और ये कह रहा था कि मम्मा मैं हम लोग खा लेते, तो मैंने कहा नहीं, बस बाबा के साथ ही खाना था, अब थोड़ा सा वेट करो। अभी इस पारा पढ़ के कुमैल और आयत फातिमा आए हैं और हम लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा बिज़ी करके अपना टाइम जो है ना वो गुजार लो। आयत फातिमा भी आ गई है। अल्लाह ताला इनको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और इनको समझ अता करे, और अच्छाई पे चलने की और बुराई से बचने की। तमाम जितने भी दुनिया में बच्चे हैं अल्लाह सबको नेक बनाए। अल्लाह ताला सब वालिदैन को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। आज के दिन जिस जिसने जो भी दुआ मांगी, जिस जिसका जो भी मसला या कोई मुश्किल है, अल्लाह ताला दूर करे अपने करम से, और जिसकी भी जो नेक हाजात हैं वो अल्लाह ताला पूरी करे। अभी हम लोग इंतज़ार कर बैठे हुए हैं, और बच्चे जो है ना वो शोर मचा रहे थे कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। तो मैं थोड़ा सा उनको बिज़ी कर रही थी किसी न किसी काम में, कि अब थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इसके बाबा जो है ना उनकी मुझे आवाज़ अब आ रही है कि वो आ गए हैं। लेकिन आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा फ्रेश होना था, फ्रेश होने पे भी उनको थोड़ा टाइम लगना था। तो कुमैल कभी कह रहा था कि मैं पकड़ के खाना खाने लगा हूँ, कभी ज़ोर ज़ोर से ये लोग भूख है शोर मचा रहे थे। और मेरे ख्याल में गली में गुजरने वाले और नेबर्स को पता चल गया होगा कि आज इनके बच्चों को कितनी भूख लगी है। यहाँ पे इन बच्चों ने ना बड़ी शरारतें करनी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था कि बाबा जल्दी आ जाए, हमें बहुत भूख लगी है। और इतना शुक्र है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मौसम अच्छा था, दिल का मौसम भी अच्छा था, टाइम भी अच्छा गुजर गया। और सबसे बड़ी बात जुमे के दिन की ये होती है कि जब हम ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो एक सुकून होता है आपके दिल को। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम हर रोज़ पढ़ें, लेकिन आज इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने दूसरी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन जो सूरत हाल बनी इसके बावजूद मुझे गुस्सा इतना नहीं आया। अब मैं कुमैल लोगों से कह रही थी कि अभी आप थोड़ा पानी पियो और पानी पे गुजारा करो, बस अब थोड़ा सा वेट रह गए वो करें, और फिर उसके बाद अच्छा ये बात है, अक्सर ऐसे होता है कि इन लोगों को मैं कहती हूँ खाना खा लो और ये खाना खाने की तरफ नहीं आते। और आज मैं मना कर रही थी और आज इनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भूख फील हो रही थी। बच्चे भी ना ऐसे ही करते हैं, जो बात कही जाए उस पर अमल नहीं करते, उसके ऑपोजिट चलते हैं। यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, इसके पापा आ गए और अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। आयत फातिमा जो है ना वो, असल में मैं बच्चों की वजह से ज़्यादा स्पाइस भी नहीं बनाती और ज़्यादा मिर्ची वगैरह भी नहीं ऐड करती, तो क्योंकि बच्चे आसानी से खा सकें। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए सबकी कि सब घर वाले मिल के खाना खाएं, दस्तरख़्वान में सब लोग मिल के खाना खाएं, तो इसमें भी खाने में बरकत आती है, घर में खैर बरकत होती है, मोहब्बत बढ़ती है और सबको अच्छा लगता है। जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नहीं होती, जो होनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन कम से कम जो खाना है उसमें हम ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी फैमिली जो है वो मिलकर खाएं।
आज अम्मी जो है मैं उनकी तरफ गई थी कि आज आप हमारे साथ खाना खाएं, तो वो कहीं काम से गई हुई हैं। अगर अम्मी जान आ जाती है और घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ख़ास तौर पे, वो जब आपके दस्तरख़्वान पे बैठते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। इसके पापा को आते ही किसी बात पे ना गुस्सा आ गया था, तो मैं उनको भी पानी पेश कर रही थी कि आप पानी पिएँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो भी है बेहतर है, अल्लाह ताला और बेहतर करेगा और गुस्सा नहीं करें। तो आज की वीडियो बस इतनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।